हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का जो पेपर आज हुआ वो अच्छे से गया होगा। ठीक है, और इसमें आपने देखा होगा मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना आपके प्रीवियस ईयर के रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर का अगर वीडियो वगैरह जो मैंने अपलोड किया था अगर वो भी देख के गया होगा ना भैया, तो आउट ऑफ 20 आप 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं ना आउट ऑफ 20 जरूर कमेंट करना और कॉलेज का नाम भी लिखना। इससे ये समझ में आएगा ना कि भैया किस कॉलेज में लड़के किस तरह से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखो, चूज़ द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर मतलब जो अपना जो फूड होता है ना खुद से बनाता है। तो हमें पता है वो जो प्लांट होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, अ फूड वेव कंसिस्ट ऑफ। तो ये फूड वेव क्या होता है, ये आपका इंटरलॉकिंग फूड चेन होता है। ठीक है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा आपके यहाँ पे मतलब फूड जो चेन होते हैं ना, एक से ज़्यादा फूड चेन जब एग्जिस्ट करते हैं तो वो आपको क्या कहलाता है, इंटरलॉकिंग फूड चेन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ग्रास होता है, ग्रास को कौन खाता है, काव खाएगा। काव ग्रास को मान लो डियर खा सकता है, इन दोनों को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इंटरलॉकिंग फूड चेन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ नाइट्रोजन इन आवर प्लेनेट। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम 78% रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो इसमें से आपका जो ओजोन है ना ये आपका सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, बाकी ये सब सारे क्या प्राइमरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इज सुटेबल फॉर रिमूविंग द फाइनेस्ट डस्ट फ्रॉम द एयर। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसको हम लोग पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपका जलने के बाद जो एयर होता है उसको प्योरीफाई करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल कैन बी कंट्रोल बाय फिटिंग कैटालिटिक कन्वर्टर। जो क्या करता है, हाइड्रोकार्बन हो गया, आपके नाइट्रोजन का जो डाइऑक्साइड हो गया, और इसमें आपका और एक आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीनों को फिल्टर करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये आपका होता है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। और फ्लोराइड की कमी से आपका फ्लोरोसिस जो टीथ जो होता है ना भैया, टीथ की बीमारी आती है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीओडी का मतलब होता है क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये क्या बताता है कि किसी भी वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो ये शो करता है। जितना बीओडी ज़्यादा होगा अगर 5 से, तो मतलब आपका वाटर ज़्यादा पॉल्यूट है, तो ये भी सही है। ये सीओडी मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को दोनों को डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना उसको सीओडी बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मरीन पोल्यूटेंट। मरीन मतलब जैसे कि जो आपका ओशियन वगैरह इकोसिस्टम होता है वहाँ पे आपका प्लास्टिक्स वगैरह आपके बहुत सारे आते हैं। ऑयल जो आपका होता है जो जैसे ट्रांसपोर्ट होता है भाई, जैसे आप मानो सपोज ईरान से मंगवा रहे हो या कहीं से मंगवा रहे हो शिप में, तो उससे भी आपका ऑयल का जब स्पिल हो जाता है तो भैया वहाँ पे उसके लिए पॉल्यूशन होता है। तो नॉट अ मरीन पोल्यूटेंट बोला ना, तो वो आपका कौन हो जाएगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉइज इज, तो ये क्या आपका अनवांटेड साउंड है, तो इसका आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैजार्डस वेस्ट। तो भैया वो बहुत जल्दी जल भी सकता है। ठीक है, इग्नाइट कर सकता है, क्रॉसोविटी भी होता है और रिएक्टिविटी भी होती है उसमें। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन बी मैनेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो भैया इनसिनरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग हाई टेम्परेचर पे मतलब कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं। ठीक है, चाहे वो म्यूनसिपलिटी का जो वेस्ट होता है उसको भी हम लोग बर्न कर सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बायोमेडिकल वेस्ट में बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय। जैसे कि मान लो जो अपना हॉस्पिटल वगैरह जो होता है वहाँ पर भी जो भी वेस्टेज होता है, या तो उसको इंसिनरेशन मेथड या तो ऑटोक्लेविंग एंड लैंड फिलिंग के द्वारा आप उसको मतलब मैनेज कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत हो जाएगा, ए एंड बी। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन अराउंड द वर्ल्ड। तो इसको मैंने आपको बार बार बोला था, ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है प्लस आपका जो नाइट्रोजन का सल्फर का डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो डाइऑक्साइड होता है उसके कारण आपका होता है क्या, आपका होता है क्या, एसिड रेन होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ये आपका कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में है, जो अल्ट्रावायलेट रे को सन से अर्थ में आने से रोकता है उसको। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर, इसका आंसर भी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें आपका ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बाकी सारे आपके ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस के कारण ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इसका आंसर डी हो गया था। ग्लोबल वार्मिंग कुड इफेक्ट, तो ये आपका क्लाइमेट जलवायु को भी चेंज कर सकता है, फूड प्रोडक्शन ठीक है वो भी चेंज हो सकता है, और ग्लेशियर तो मेल्ट होगा ही। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कॉज वाटर पोल्यूशन। तो ये आपका आर्सेनिक, कॉपर, जिंक ये सारे आपके वाटर पोल्यूशन में भैया रीजन होते हैं, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 का द पोल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स स्केल हैज स्पान फ्रॉम, ये आपका क्या 0 से 500 होता है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जून 5 सेलिब्रेटेड एज, तो ये आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, ठीक है। ये आउट ऑफ 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया मैंने। तो इसमें जितने भी नंबर आपके आ रहे होंगे ना उसको जरूर कमेंट करके बताना, और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर लेना, ठीक है। अगर आपको लगे कि भैया उनको भी बेनिफिट हो सकता है तो जो भी ग्रुप वगैरह होगा ना वहाँ पर शेयर कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।